सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने एसएमसी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आपको टोटल ए टू जी एसएमसी सिखाई जाएगी और बिल्कुल फ्री। और ये उसका 4th लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो हमारे पास क्या होता है और इन पे हम ट्रेड किस तरह करते हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह बनते हैं, सारी चीज़ें। ओके। अगर आपने डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आपको लाजमी लेक्चर 1, 2, 3 देखना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल बेस है। वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करें और स्लोली स्लोली लेके चलें मेरे साथ साथ। जिस तरह मैं आप वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा तो उसके साथ देखते रहें आप लोग। डेली बेसिस पे हम एक वीडियो अपलोड करते हैं एसएमसी की ऊपर, और एसएमसी को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो वो मस्ट जाके लाजमी से देख लेना। आज हमने जो पढ़ना है वो है एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो। सो हमारे पास एफवीजी क्या होता है, ठीक है। एफवीजी की फुल फॉर्म होती है फेयर वैल्यू गैप। ओके। आपको फुल फॉर्म समझ आ गई, आपने होप्स हो के राइट डाउन कर ली होगी, नोटबुक ले लिया होगा। जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ, जो काम की चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए, ताकि आप उनको भूल ना जाएं और बार बार रिवाइज करके उनको बैक टेस्ट करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें। ओके। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एफईजी। एफईजी हमारे पास क्या होता है, एफईजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। ओके। एफईजी बनता कैसे? एफईजी उस टाइम हमारे पास बनता है जब मार्केट में हमारे पास एक बहुत अच्छी हेल्दी बाइंग आती है। हमारे पास एक एफवीजी बनता है, ठीक है। एक होती है अनहेल्दी बाइंग और एक होती है हेल्दी बाइंग, ठीक है। एक हमारे पास बाइंग आती है, अगर आप लोगों को मैं उसकी एग्जांपल दिखाऊं। ये है हमारे पास एक ये बाइंग आ रही है। ओके। ये स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के। ओके। इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है स्लो स्लो। लेकिन अब अगर आप ये वाला मूव देखो सारा का सारा, तो ये जो मार्केट ऊपर गई है कितना फास्ट गई है। ओके। मतलब 2-4 कैंडल के अंदर ही मार्केट ने इतने अच्छे खासे पॉइंट, ये सारा मूव अगर आप लोग देखो तो ये भी सारा मूव इसी तरह आया है, बहुत ज़्यादा फास्ट। ठीक है। जब ये फास्ट मूव आता है, इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि किसी ने बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा बायर आया है मार्केट में। ओके। या फिर कोई न्यूज़ है बहुत ज़्यादा, मतलब वॉलेटाइल, बाइंग सेलिंग अच्छी हो रही है, ठीक है। तो उस तरह की सिनेरियो में इतनी अच्छी खासी बाइंग आती है, ठीक है। और अब एफईजी क्या होता है, ठीक है। हमने ये तो पढ़ लिया कि बाइंग की 2 टाइप्स होते हैं, अनहेल्दी, हेल्दी, ठीक है। और ये जो बाइंग होती है किस तरह आती है, इतनी फास्ट बाइंग, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इसमें स्मार्ट मनी पैसा डालती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। उनकी बाइंग के प्रेशर से मार्केट बहुत फास्ट मूव करती है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे कि एफवीजी हमारे पास किस तरह होता है और एफवीजी को हम मार्क किस तरह करते हैं। एफवीजी की सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं, आपने 3 हेल्दी बाइंग की कैंडल पिक करनी है, ठीक है। उनके दरमियान का जो गैप होता है वो हमारे पास एफवीजी होता है, ठीक है। अब कैंडल्स में गैप होता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होता कि जो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ एफवीजी क्या होता है, तो उनको नहीं पता, उनको वो गैप नज़र नहीं आता। तो आज मैं दिखाता हूँ वो गैप कैसे होता है, ठीक है। अब वो गैप किस तरह होता है, अगर आप ये कैंडल देखो पूरी, और ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, ये हमारे पास 3 कैंडल्स हैं। ओके। नहीं सॉरी, ये छोटी कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, ये 3 कैंडल अगर आप लोग देख लो, मैं इनको मार्क भी कर देता हूँ। अगर ये 3 कैंडल देखो आप, ओके। ये आपके पास, सॉरी एक मिनट मुझे, ठीक है। अगर ये 3 कैंडल आप देखो, ओके। सो इनमें अब एफवीजी हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। एफवीजी मैंने आपको क्या बताया, एफवीजी होता है कैंडल्स के दरमियान का गैप। वो गैप किस तरह, आपने ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई लेना है, मैंने हाई मार्क कर लिया। ओके। आपने हाई लेना है, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो। अब लो में देखो विग भी हो सकती है और बॉडी भी हो सकती है। अब इस कैंडल की अगर थर्ड कैंडल देखो आप, इसकी बॉडी विग नहीं है, तो हम इसकी बॉडी ले लेंगे। लेकिन इसकी जो विग है, इसकी फर्स्ट कैंडल की विग है हमारे पास, तो हम विग ले लेंगे। आपने फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट लेना है और थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट लेना है, ठीक है। सेकंड कैंडल को आपने कुछ नहीं कहना, फर्स्ट का हाईएस्ट पॉइंट और जो थर्ड है उसका लोएस्ट पॉइंट आपने ले लिया, मार्क कर लिया।
अब मार्क करने के बाद ये जो हमारे पास एरिया आया, ये जो गैप आया, ये हमारे पास होता है FVG। इसकी फुल फॉर्म होती है फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो ये हमारे पास आ गया FVG। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास इनसाइड बार बनी हुई है एक, ठीक है। सो अगर ये देखें तो ये भी हमारे पास FVG हो गया। ओके, और इसके ऊपर अगर आप लोग देखो तो ये जो कैंडल है, अब अगर आप ये कैंडल लो, मैं आपको बताऊं, आप ये 3 कैंडल ले लो अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है। ओके, आपको फॉर्म बता रहा हूँ, FVG की कुछ फॉर्म्स भी होती हैं। ओके, सो अगर आप ये कैंडल 3 ले लो तो आपने फर्स्ट का क्या करना था जी, फर्स्ट का हाई मार्क करना था। ओके, ये फर्स्ट कैंडल का जब आप हाई मार्क करोगे तो अब देख रहे हो कि ये जो सेकंड कैंडल है ये वाली, ये इसके अंदर ही आ रही है, ठीक है। सो अगर ये कैंडल इसके अंदर आ रही है, बस इसकी विग बाहर है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो 2 कैंडल्स हैं ये एक हैं, ठीक है। अगर ये विग हम इसको निकाल दें, ये विग इसके अंदर होती अगर, तो हम कहते हैं कि ये 2 जो कैंडल हैं, ये एक कैंडल है, सेकंड कैंडल ये है और थर्ड कैंडल ये है। लेकिन अगर इस सिनेरियो में भी देखें तो हमारे पास ये जो विग है तो वो भी इतनी कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही कि मैं एक अलग कैंडल हूँ। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये 2 जो कैंडल हैं ये एक कैंडल है, और ये जो है ये सेकंड कैंडल है, और ये जो है थर्ड कैंडल है। सो अब हम FVG किस तरह मार्क करेंगे, तो हम ये 3 कैंडल लेंगे अपनी। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये जो 2 कैंडल्स हैं हम इनको एक काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है वो पिछले वाली कैंडल के अंदर बनी है, ठीक है। अगर आप ये देखो, अच्छे से देखो, आपको समझ आएगा। देख रहे हो, ये इस कैंडल का हाई है और ये जो कैंडल है ये इसके अंदर ही बनी है। इसमें मतलब कोई इतना अलग से नहीं बन पा रही, वो कैंडल इनसाइड बनी है, उस कैंडल के अंदर बनी है, ठीक है, उसकी विग के अंदर बनी है। ओके, सो ये ज़्यादातर ये चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आएगी स्टॉक्स में, ठीक है। स्टॉक्स में आपको जो कैंडल होंगी वो इनसाइड में नज़र आएंगी। अभी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है तो इसमें आपको इनसाइड वगैरह का इतना वो नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये कैंडल्स मार्क कर ली, अब इनके अंदर का गैप देखना है, ठीक है। आपने ये जो फर्स्ट कैंडल है, ओके, इसका आपने हाई ले लेना है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, मैंने ले लिया। अब सेकंड कैंडल को आपने कुछ नहीं करना, थर्ड कैंडल का आपने लोएस्ट पॉइंट ले लेना है। थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ले लिया तो ये हमारे पास बन गया FVG हमारा। ओके, सो ये हमारा FVG बन गया। सिंपल सीधी सी आपको चीज़ एक्सप्लेन कर दी मैंने। आपने 3 बुलिश या बेरिश कैंडल्स पिक करनी है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का आपने बेरिश सिनेरियो में आप क्या करोगे, फर्स्ट कैंडल का आप हाईएस्ट पॉइंट पिक करोगे और थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, और जो उन दोनों तीनों के दरमियान में, उन दोनों कैंडल के फर्स्ट और थर्ड के दरमियान में जो गैप बनेगा वो फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। अब मैं आपको सेलिंग में बेरिश सिनेरियो बता दूं कि बेरिश का हमारा FVG किस तरह बनेगा। बेरिश का FVG अगर आप देखो तो हम ये 3 कैंडल्स लेते हैं, ओके, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये हम 3 कैंडल्स पिक कर लेते हैं और इस पे FVG ढूंढते हैं। ओके, सो FVG हमारा कहाँ पर बनेगा, आपने इसमें क्या करना है, सेलिंग में। अब फर्स्ट कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट आपने मार्क करना है, कर लिया मैंने, और जो थर्ड कैंडल है उसका हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है, और वो भी कर लिया। तो ये जो हमारे पास गैप बना, ठीक है, तो ये हमारे पास FVG हो गया। मुझे पता है आप लोगों को इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आप इस पे प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, चीज़ों को आप अपने चार्ट पे मार्किंग करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, सो अब हमने FVG पढ़ लिया। अब FVG तो पढ़ लिया हमने, अब हमने देखना ये है कि हम इस पे ट्रेड किस तरह लेंगे। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको IDM पढ़ाया था, इंड्यूसमेंट। सो अगर मैंने पहले ही बताया, अगर आपने वो नहीं देखा वो देख लो मस्ट, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। जब तक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती, FVG ऑर्डर ब्लॉक आपके किसी काम का नहीं है।
तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रिप बनाओ। आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर बहुत अच्छे से आप ग्रिप बनाओ अपनी, उसके बाद ये चीज़ें आपके काम आएंगी। सो अब आपने एफईजी के ऊपर ट्रेड कैसे करना है, अभी हम बुलिश सिनेरियो का लेते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, हाई बनाया, ये पुल बैक, फिर ये ऊपर गई दोबारा मार्केट, ठीक है, ऊपर गई, थोड़ा पुल बैक लिया, और अगर आप लोगों को याद हो तो अब अगर हम इसकी मार्किंग करें तो हमारे पास मार्किंग किस तरह होगी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ओके, BOS। और ये क्या है हमारा, क्या हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, नहीं, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पर। क्यों यहाँ पर हो रहा है, वो जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, मज़ीद भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये IDM हो रहा है, इंड्यूसमेंट, ओके, ये हमारे पास हो गई इंड्यूसमेंट। ओके, ये हमारे पास IDM हो गया, इंड्यूसमेंट, ओके। सो इसलिए हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होगा। अब आपने एफईजी ट्रेड किस तरह करना है, एफईजी के लिए आपको इंड्यूसमेंट का होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंड्यूसमेंट वाला एफईजी ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और दूसरी बात, ये आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि या नहीं भी आ रहा तो मैं बताऊं, तो अब एफईजी तो इतने सारे होते हैं, आप किस तरह ट्रेड लोगे, आपको कैसे पता कि भाई ये वाला एफईजी काम करेगा, ये वाला एफईजी नहीं काम करेगा, ओके, वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, वीडियो में बने रहो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके। सो हमारा ये जो आईडीएम पॉइंट है, ठीक है, आईडीएम पॉइंट के नीचे आपने यहाँ पे एफईजी देखना है, ओके। यहाँ पे आपके पास एफईजी पड़ा होगा जिसमें मार्केट ने टैप किया और बूम, ठीक है। अब अगर आपने इसमें ट्रेड लेनी थी तो आप इस तरह लेते, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते, ये एसएल रहता आपका, ये जो हाई होता हमारा ये आपका टारगेट रहता, ओके। तो आपको एकदम क्लियर से एक अच्छा सा टारगेट मिल गया, ओके। तो ये सिंपल चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर हम जाएं हमारे पास बेरिश सिनेरियो में, तो बेरिश सिनेरियो में भी हमारे पास सेम यही सीन होगा, ये हमारे पर लो लगा, फिर ये लोअर लो, फिर लोअर हाई लगा, मार्केट नीचे गई, ओके। और ओके, सो बेरिश सिनेरियो में भी यही सेम होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद जो आपका यहाँ पे एफईजी पड़ा होगा आप उस पर ट्रेड लोगे, ओके। सो ये एफईजी था, आपने ट्रेड लिया, और ये आपका ये जो लो था ये टारगेट हो गया, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा, कि बाकी मज़ीद मैं आपको उस पर समझाता हूँ, ओके, चार्ट पे, कि आप किस तरह इसको फाइंड करोगे, ओके, और किस तरह ट्रेड करोगे। अगर हम यहाँ पर देखें, ओके, तो बुलिश सिनेरियो में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया क्या है, हमारा ये जो हाई पड़ा है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया है हमारा, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर आप देखो, ये क्या था हमारे पास, पुल बैक था एक, ओके। पुल बैक के बाद हमें क्या चाहिए होता है, इंड्यूसमेंट, ओके। और इंड्यूसमेंट कैसे होता है, ये हमारे पास बाइंग आई, उसके बाद एक पुल बैक आया, फिर दोबारा से बाइंग आई, और ये हमारे पास आईडीएम हुआ, ओके। अब ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया जी आईडीएम। अब आईडीएम जब हो गया तो आपने एफईजी मार्क करना है, ठीक है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया।
सो ये हमारे पास आईडीएम हो गया। और अब हमने आईडीएम से पहले एफवीजी, आईडीएम के मतलब यहाँ पर इसमें यहाँ पे आईडीएम हुआ तो हमने यहाँ पे नियरेस्ट एफवीजी फाइंड करना है। तो नियरेस्ट जो हमारा एफवीजी बन रहा है वो एक तो यहाँ पर बन रहा है और दूसरा यहाँ पर बन रहा है। ओके, सो आईडीएम से ना बिल्कुल अगर आप लोग देखो तो ये आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। आईडीएम के बिल्कुल पास का जो एफईजी है आपने वो नहीं लेना, ठीक है, थोड़ा सा नीचे का एफईजी लेना है आपको। बाकी मैं प्रीमियम डिस्काउंट समझाऊंगा तो उसमें नेक्स्ट आपको वीडियोस में, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपने जो अकेला सिंगल एफईजी होता है वो किस तरह ट्रेड करना होता है, ठीक है। आपको वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ आ जाएगा और वो चीज़ आपको समझाऊंगा मैं मज़ीद, अभी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि आपने कौन सा एफईजी यूज़ करना होता है। आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इस एफईजी से बाइंग, इस एफईजी से सेलिंग आएगी। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट मेन पॉइंट है वो है आईडीएम, ठीक है। आईडीएम हो गया, हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गई, सो हम इस एफवीजी से ट्रेड लेंगे। ओके, हमारा स्टॉप लॉस इस एफवीजी के नीचे रहेगा और टारगेट हमारा क्या रहेगा, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया है और ये हमारे पास हो गया नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो होप सो आपको एफवीजी की समझ आई होगी। ओके, और मज़ीद हम अब नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक आपने किस तरह ट्रेड करना है। ओके, सो ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बुलिश एग्जाम्पल में आप किस तरह सिनेरियो में आप जो वो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है वो किस तरह लोगे, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे पास होता है बुलिश सिनेरियो में लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग। ओके, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग, क्या लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग हमारे पास होता है ऑर्डर ब्लॉक। सो सिंपल मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं, सो मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। सो अभी ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको क्या बताया कि जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है और लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग, ठीक है, बाइंग से पहले की जो आखिरी सेलिंग कैंडल होती है वो हमारे पास होती है ऑर्डर ब्लॉक। अगर अभी आप लोग यहाँ पर देखो तो हमारे पास लास्ट जो सेलिंग कैंडल बन रही है वो ये बन रही है, ठीक है। सो अब क्या लगता है ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास? नहीं, क्यों नहीं? अभी आप लोग कहोगे अभी तो आपने बताया कि लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग जो होती है वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन नहीं, ठीक है, एक शर्त है ऑर्डर ब्लॉक होने की भी। ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें एफवीजी मस्ट चाहिए, ठीक है, एफवीजी लाजमी होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ठीक है, तो ही वो एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, अदरवाइज वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊं, और इसी लाइन में ही आपका वो जवाब छुपा है कि आपका कौन सा एफवीजी वर्क करेगा। जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी होगा आपका वो हमेशा वर्क करेगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से वर्क करेगा, अच्छा काम करेगा। सो अगर इस सिनेरियो में हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो ये है, ठीक है, या फिर आप लोगों को अगर अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन करूं तो ये भी सेलिंग कैंडल है हमारे पास, ठीक है। सेलिंग कैंडल का गाइस कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, वो किस कलर में है किस कलर में नहीं है, और ठीक है। सो अगर हम देखें, अगर हम इसको देखें मार्क करें तो क्या इसके बाद की जो कैंडल है यहाँ पे ये जो दो कैंडल्स हैं इसमें फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास? नहीं। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करेंगे। अगर अब आप लोग देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर एफईजी होगा तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अगर अब हम लोग इस कैंडल को देखें, ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास क्या बन रहा है, इसका हाई लें अगर हम लोग, ठीक है, मैं इसका हाई मार्क करता हूँ, ये मैंने इसका हाई मार्क कर दिया और इसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया। तो अब हमारे पास इसमें क्या बन रहा है, हमारे पास ये एफवीजी बन रहा है। ओके, सो एफवीजी के साथ ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमारे पास आईडीएम भी हो रहा है। ओके,
तो ये छोटा सा आईडीएम है हमारे पास, हम इसको काउंट कर सकते हैं आईडीएम। और या फिर अगर ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझो तो हम लोग इसको आईडीएम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आईडीएम के बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना जो, वो ही आप उसको ही आप ट्रेड करोगे, उसके अलावा ट्रेड नहीं करोगे किसी ऑर्डर ब्लॉक को। ओके, रैंडमली ऑर्डर ब्लॉक पिक करके आप नहीं ट्रेड कर सकते, आपका एसएल लगने के ज़्यादा चांस होंगे। मार्केट आपको थोड़ा बहुत शायद से वहाँ से रिजेक्शन दे, लेकिन एट द एंड आपको वहाँ से आपका एसएल ले देगी, ठीक है। थोड़ा सा मूव देके दोबारा मार्केट आके एसएल लेके फिर मार्केट अपना मूव दे देगी, जो रियल ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब सपोज आपके पास ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब आईडीएम के बाद भी आपके पास 2-3 ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं। उसकी एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कि मार्केट जा रही है ऊपर, ओके, जा रही है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारे पास आईडीएम किया। ओके, सो आईडीएम के बाद आईडीएम हमारे पास क्या हुआ, इंड्यूसमेंट कहाँ पर हुई, इंड्यूसमेंट यहाँ पर हुई, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास, ओके, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास, ओके, और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास। ओके, सो सॉरी, ठीक है। सो अब हमारे पास जो आईडीएम है, सॉरी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, ठीक है। सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। तो आप लोग कौन सा यूज करोगे ऑर्डर ब्लॉक, ओके। और एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑर्डर ब्लॉक हैं, तो अब ऑर्डर ब्लॉक तो तीनों हैं, साथ में एफईजी भी है, आईडीएम भी हो गया, हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये तीनों। तो आप कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे। सो आपको 2 ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ मैं, तो आपने यही 2 ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने हैं। कौन से, आपने एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है फर्स्ट, ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। सेकंड आपने कौन सा, ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक आप लोग ट्रेड करोगे, ओके। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मिड वाला, आप इसको ट्रेड नहीं करोगे। इसमें क्या इशू है कि मार्केट आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन तो दे देगी, लेकिन एट द एंड आपको यहीं से ही बाइंग देगी, ओरिजिनल बाइंग। आपने या तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना है फर्स्ट वाला, या तो थर्ड वाला, सेकंड वाला नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें आपके एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है, आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन कर दिया, होप सो कि समझ आ गई होगी, और ये भी समझ आ गई होगी ट्रेड किस तरह करना है ऑर्डर ब्लॉक को। और नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर फ्लो की तरफ। ऑर्डर फ्लो हमारे पास क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूं ऑर्डर फ्लो। सो ये हमारे पास मार्केट जा रही है बाइंग में, ओके, मार्केट बाइंग में जा रही है हमारे पास, ठीक है, सिंपली बाइंग जा रही है हमारे पास। तो अब हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो होगा हमारा, वो कहाँ पर होगा, ओके। सो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जब ये बाइंग जा रही है मार्केट, तो इसकी जो ये है, जो इसने रिट्रेसमेंट की, ओके, सो वो रिट्रेसमेंट जो है हमारा क्या है, ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो है और ये भी ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो में आप लोग ट्रेड किस तरह करोगे, ठीक है। अब ये 3-3 ऑर्डर फ्लो आ रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जब आईडीएम का सिनेरियो होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ये मार्केट है ना, ठीक है, गई, और ये जो आईडीएम है हुआ हमारे पास, ओके। सो आईडीएम का ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, हम इसको ट्रेड कभी नहीं करेंगे, ओके, ठीक है, क्योंकि ये तो, इसको मैं ऑर्डर फ्लो ही नहीं कहता। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, मैं इसको ऑर्डर फ्लो नहीं कहता, ठीक है। सो क्योंकि ये हमारे पास एक मैनिपुलेशन लेग होती है, जस्ट बायर्स को सेलर्स को ट्रैप किया जाता है इसमें, ठीक है। सो हमारे पास जो रियल ऑर्डर फ्लो है वो ये है और ये है। अब 3 ऑर्डर फ्लो हैं, आप इनको ट्रेड किस तरह करोगे, ठीक है।
ऑर्डर फ्लो को ट्रेड करने का तरीका ये है, अगर आप लोग देखो तो ये जो ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, हमारे पास ये वाला ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी यूज हो चुका है। यूज किस तरह हो गया कि ये देखो मार्केट ऑलरेडी इसको टैप करके गई, ये ऑर्डर फ्लो भी ऑलरेडी टैप्ड है। ओके, सो ये जो ऑर्डर फ्लो है जो टैप नहीं किया हुआ, देखो यहाँ पे गैप है, तो आप वो ऑर्डर फ्लो यूज करोगे। ठीक है, अब ऑर्डर फ्लो इतना बड़ा होता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है तो इतना बड़ा मूव है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये वाला, तो आप इसमें ऑर्डर फ्लो किस तरह ट्रेड करोगे। ओके, तो ऑर्डर फ्लो ट्रेड करने का भी तरीका होता है। आप ऑर्डर फ्लो में क्या देखोगे कि यहाँ पर अपना एफवीजी ढूंढोगे और साथ में क्या ढूंढोगे आप लोग, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जब आपको मिल जाएगा तो आप वो ट्रेड करोगे, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लोगे, ना कि इस पूरे इतने बड़े आप ऑर्डर फ्लो में से एंट्री ले लोगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें आपका एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो ऑर्डर फ्लो भी होप सो कि आप लोग को समझ आया होगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पढ़ाई से वैसे ही बंदा बोर होता है और आप लोग भी बोर हो ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो छोटी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना मुझसे अच्छा एक्सप्लेन हो सकता है मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरह। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पुल बैक आता है हमेशा बाइंग का, फॉर एग्जांपल बाइंग चल रही है, ये सेलिंग का पुल बैक है चाहे बाइंग का पुल बैक है, तो वो हमारे पास ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, सो ये ऑर्डर फ्लो समझा दिया, इसमें एंट्री आपने किस तरह लेनी है वो समझा दिया आपको। ठीक है, और बाकी मार्केट में एग्जाम्पल की अगर बात रही, सो वो बेस्ट यही है कि आप लोग खुद ही इसमें वो करो। ओके, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो कि भाई हमारे पास ऑर्डर फ्लो किस तरह होता है और ऑर्डर फ्लो में से हमने ट्रेड किस तरह पिक करनी है। बाकी अगर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल छोटी सी लेकर। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइंग आई, बाइंग के बाद ये जो पुल बैक आया ये हमारा क्या था, ये ऑर्डर फ्लो था। अब देखो मार्केट आई, टैप किया, ऑर्डर फ्लो में आई और बूम। ठीक है, अब दोबारा एग्जांपल दूं अगर मैं आप लोगों को, तो ओके, इसके बाद ये क्या जी, ये क्या था हमारा, सॉरी, ये हमारा क्या है जी, ये पुल बैक है हमारा। ओके, अब पुल बैक में जब इस पुल बैक में मार्केट आई तो मार्केट ने क्या किया, आपके सामने मार्केट दोबारा से पंप कर गई। अब एंट्री आपको मैंने पहले ही बताया, आप हमेशा एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लोगे। अगर आप लोग देखो यहाँ पर तो ये हमारा क्या बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक में से ही मार्केट ने पंप किया। ओके, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप देखो ऑर्डर फ्लो में आई मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद मार्केट ने पंप किया और इंड्यूसमेंट भी इसमें हमारे पास हो चुकी है। यहाँ पर देखो ये इंड्यूसमेंट है हमारी। ठीक है, और इंड्यूसमेंट के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना, तो ऑर्डर ब्लॉक ये अब बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, और इसमें मज़ीद यहाँ पर लिक्विडिटी भी जनरेट हुई पड़ी है हमारे पास, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है। ओके, सो मज़ीद लिक्विडिटी भी आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊँगा इंशाल्लाह, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो हो गया आपका और ऑर्डर ब्लॉक की एग्जाम्पल भी हो गई। अब ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग मैं समझाता हूँ आपको, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किस तरह करते हो आप लोग। ठीक है, उसका एक सिंपल मेथड होता है। देखो आपके पास फॉर एग्जांपल ये H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो जब H4 का इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसमें आप डायरेक्ट एंट्री नहीं लोगे। ठीक है, क्योंकि आपका एसएल बड़ा बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप 5 मिनट 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे और वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढोगे। किस तरह, ये हमारे पास एक सेलिंग आ रही है। ठीक है, मतलब ये अब देखो ना, जो हमारे पास कैंडल बनेगी H4 की, उसमें बहुत सारी 15 मिनट की 5 मिनट की कैंडल्स होंगी। ठीक है, तो उसमें आपने एक जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये आप आ गए, ये हमारा फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, 15 मिनट का। तो आप लोग
एंट्री यहाँ से लोगे, इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक का वेट करोगे, जब मार्केट इसमें आएगी आप यहाँ से एंट्री ले लोगे, ठीक है। अब ये H4 का इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है तो आप इसमें तो एंट्री नहीं कर सकते, तो आप 15 मिनट पे पहले आप इसको मार्क कर लोगे, ठीक है। इस पूरी कैंडल को मार्क कर लिया आपने, ठीक है। मार्क करने के बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे गए, 15 मिनट, 5 मिनट, तो आपको जो आपका बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट में, आप उससे ही अपनी एंट्री पिक कर लोगे। ओके, सो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, आप यहाँ से अपना एंट्री करोगे, इसके नीचे SL रखोगे और टारगेट आप अपना नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देख लोगे। ओके, सो ये हमारे पास होगी ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग। आप ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किस तरह करते हो, सिंपल है। आपने H4 का H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, सो उसको आपने मार्क कर लेना है उसको, ठीक है। H4 का ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है उसको मार्क कर लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे गए और छोटे टाइम फ्रेम पे आपने 5 मिनट 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको मार्क करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे अपनी। सो ये सिंपल सी एक चीज़ थी, ठीक है। आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ा दिया, ऑर्डर फ्लो भी पढ़ा दिया और FVG भी पढ़ा दिया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। अगर समझ आई हो, कुछ फ़ायदा मिला हो इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर लेना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना जो कि नेक्स्ट डे पोस्ट होगी, ठीक है। सो जिस दिन भी ये वीडियो पोस्ट होगी उसके नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पोस्ट होगी, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।